आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, या इस तरह के जितने भी ग्रुप और गैंग्स हैं, इन लोगों का काम क्या है इस देश के अंदर? सिर्फ एक काम बता दो, नफरत फैलाने के अलावा एक काम बता दो आप मुझे, दंगे करवाने के अलावा, लोगों को मारने पीटने के अलावा एक काम बता दो, एक काम जो इन्होंने देश हित में किया हो। एक काम, सिर्फ मैं बोलता हूँ एक काम, 1000 काम नहीं बोल रहा हूँ, एक काम। ये आज की बात नहीं है, आजादी के समय भी अंग्रेज से गुलाम थे। इनके बाप दादा अंग्रेज की चाटा करते थे, ये इनके बाप दादा अंग्रेज की चाटुकारिता किया करते थे। इनके बाप दादा ये ना गोडसे, जो हिंदुस्तान का पहला मर्डर है, जिसने एक निहत्थे गांधी जी को मारा था, ठीक है। इनके ही बाप दादा है ना सावरकर, जो अंग्रेज को चिट्ठी लिखे थे कि प्लीज हमको माफ कर दो, जेल से छोड़ दो, हम तुम्हारे आप गुलाम बन के रहेंगे, ठीक है। और आज उनके जो बेटे पोते नाती जो भी हैं, वो लोग जो है देश बचाने की बात करते हैं और क्या कर रहे हैं, आए दिन कभी यहाँ दंगा, कहाँ वहां दंगा। नागपुर जलवा दिया भाई साहब, कितनी छोटी से मुद्दे पे नागपुर में पूरे में आग लगवाया है, सिर्फ इसलिए औरंगजेब को ले। मैं तो बोलता हूँ ना कि इस देश में जितनी भी मुगल की चीजें हैं ना, सबको खत्म कर दो, हटा दो, ठीक है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आएगा बीच में, ठीक है। आप एकदम तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन एटलीस्ट इस चीज की गारंटी दो कि इसके बाद जो ना आप देश हित की बातें करोगे, देश जोड़ने की बातें करोगे, बेरोजगारी पे बातें करोगे, महंगाई पे बातें करोगे, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है इस देश के अंदर उस पर बात करोगे, जो महिलाएं आए दिन उनके साथ में गलत हो जा रहा है उस पर बात करोगे नहीं करोगे आप, क्योंकि आप आज़ादी से लेके आज तक सिर्फ नफरत फैलाने का काम किए हो। आप लोग इस देश के अंदर हो ही इसलिए कि जो है ना एक पार्टी के बी टीम बन के देश के अंदर दंगे करवाओ, नफरत फैलाओ, जलवाओ, मारो, काटो, यही सब करो, ये सब करते हैं ये लोग। कभी किसी जेन्युइन मुद्दे पे इन लोग को सामने आता देखा है? कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं। कभी देखा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ गलत हो गया और आरएसएस वाले बीजेपी वाले जब रोड पे आ गए, ऐसे कैसे महिलाओं के साथ गलत हो गया? दिल्ली में कभी गलत हो गया और ये लोग सरकार के खिलाफ बैठ गए, कैसे महिलाओं के साथ गलत हो गया? हमारी महिलाएं सेफ क्यों? क्योंकि महिलाएं इनसे भी तो अनसेफ है भाई साहब। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी का भी नाम गिना देंगे ना, ये तो मैं मान जाऊंगा, जो आजादी से लेके आज तक देश हित में कोई काम किया होगा, नफरत फैलाने के अलावा और दंगे करवाने के अलावा, कोई एक काम सिर्फ ये गिना देंगे ना कि हाँ भाई साहब हमारे इन्होंने ये काम किया था, हमारे इन्होंने भाई निहत्थे को गोली मारे थे तुम। और ये लोग को जो है ना औरंगजेब से प्रॉब्लम है कि औरंगजेब ने देश में बहुत गलत किया, लोगों को मारता था, पीटता था, और ये जब निहत्थे गांधी जी को मारे तो ये बहुत प्राउड की बात है इन लोगों के लिए। क्या गजब कर दिया, एक निहत्थे कमजोर को मार दिया, ओ क्रेजी, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि औरंगजेब ने गलत किया, तो औरंगजेब ने निहत्थे को मारा तो वो गलत हो गया, और तुमने निहत्थे को मार दिया तो तुम बहादुर हो गए। ओहो वाह, सैल्यूट, कहा है आपका पहला ही धोखे फील है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो है ना भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी है कि इनको जो है ना, इनका कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो इतना ज़्यादा करने के बावजूद भी। और भाई साहब औरंगजेब से किसको लेना देना यार, खत्म करो। मैं तो बोलता हूँ एक दिन बैठो सब लोग, डिसाइड करो कि यार इसका औरंगजेब का हटा सब कुछ, खत्म करो, लेकिन देश के अंदर शांति रहने दो, शांति। जब ये आरएसएस वाले ग्रुप दंगे करवाते हैं या कहीं पे कुछ करवाते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचो ना कि पिछले 7, 8, 10 साल में इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया ये चीज, इतना ज्यादा हिंदुत्व खतरे में आ गया पिछले 8, 10 साल में। ना मुगल को जो उखाड़ पाए हिंदू का, ना जो है ना अंग्रेज को जो उखाड़ पाए हिंदू का, ना कांग्रेस की सरकार में अंग्रेज को जो उखाड़ पाया। लेकिन अब जो है पिछले 8-10 साल में इतना खतरा हो गया, इतना खतरा हो गया कि कब्र से निकाल के उस आदमी को मारने की साजिश चल रही कि भाई साहब उसका कब्र भी हटा दो यार। तुम तो आए दिन उसका पोस्टर कहीं टॉयलेट के किनारे लगा देते हो, कहीं पे टॉयलेट सीट पे लगा दो, तुमको जो मन जिससे, लेकिन प्लीज इस बात का एश्योरेंस दो कि ये सब करने के बाद तुम देश में शांति बनाए रहने दोगे, तुम देश के अब मेन मुद्दे जो हैं उस पर बात करोगे। तुम जहां बोलोगे वहां हम पोस्टर लगा देंगे, हमको बोलो हम जाके पोस्टर लगवा देते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इस बात की गारंटी दे दो कि तुम नफरत फैलाना बंद कर दोगे। गारंटी ये है कि तुम्हारे हिसाब से देश के अंदर सब कुछ कर दिया जाए ना, तो फिर अपने ही जात पात धर्म में ना तुम लोगों को काट काट के मार दोगे, तुम लोग इतने नफरत हो, ठीक है। और इसके हजारों एग्जाम्पल मौजूद। तो मोटा मोटी बात यह है कि धर्म कभी खतरे में होता ही नहीं है, और धर्म की रक्षा ये लोग करेंगे, हो, ठीक है। तो भाई साहब धर्म कभी खतरे में नहीं था, खतरे में थे ये लोग, ठीक है। खतरे में थे इनकी आइडेंटिटी, खतरे में था इनका अस्तित्व, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए ये आए दिन ये सब चीज़ें करते रहते हैं। भाई आप सोचो, ये तो डिस्कस ही नहीं होना चाहिए औरंगजेब, ठीक है। किताब से हटा दो, सरकार तुम्हारी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे तो डिस्कस भी नहीं होना चाहिए था इस देश के अंदर। सोचो कि कितने 100 साल पुरानी ये बात है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होते कि हिंदुस्तान जो है सबसे स्ट्रांग देश कैसे बनेगा, हिंदुस्तान के अंदर से बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कैसे खत्म होगी। लेकिन नहीं, ये लोग भाई साहब बोलते हैं हम देश को ना पहले आगे बढ़ने दिए थे ना आज आगे बढ़ने देंगे। देश को पहले भी हम देश के लिए गद्दारी किए थे, आज भी देश के लिए गद्दारी करेंगे। पहले भी देश के अंदर जो भी चीज़ गलत हुआ था हमने किया था, आज भी करेंगे। मानो या ना मानो भाई साहब, नुकसान तो हमारा और आपका ही होता है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे का नुकसान। जब भी कहीं दंगे होते हैं तो वो जो चीज़ों को जलाई जाती है, सरकारी प्रॉपर्टी को जलाई जाती है, आए दिन आप देखते हो दंगे में गाड़ी जला दिया गया, कोई भी चीज़ को जला दिया जाता है, तो उससे नुकसान तो हमारे और आपके टैक्स के पैसे का होता है, ठीक है।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि इन लोगों का कभी भी कोई जेन्युइन मुद्दा हो ना तो पूरा देश एकजुट होकर इनके सपोर्ट में है। कभी भी देखा, कभी पूरा देश इनके सपोर्ट में आता है? कभी नहीं, किसी मुद्दे पे देश इनके सपोर्ट में नहीं आता है। रीजन क्या है ना, और बहुत सारे हिंदू भी इनके सपोर्ट में है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये लोग वही मुद्दा उठाते हैं जिनसे इनका फायदा हो। कभी भी इन्होंने जेन्युइन मुद्दा नहीं उठाया। कभी इनको दीपिका के बिकिनी से प्रॉब्लम हो जाता है, कभी किसी रेस्टोरेंट में जो ना टिश्यू से प्रॉब्लम हो जाता है, कभी जो है ना कुछ ही चीज़ से, कभी बिना सर पैर के लोग, और साला कब का मर गया, उसकी हड्डी भी नहीं बची होगी उस मिट्टी के अंदर, उससे इनको प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम हटा दो यार, लेकिन अब देख रहे हो कहाँ कहाँ का कब्र उखाड़ के ला रहे हैं ये चीज़ों को, पुरानी बातों को। दुनिया बात कर रही है कि आगे के 100 साल क्या करना है, ये बात कर रहे हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ। ये इसी में उलझे रहेंगे और हमको भी उलझाए रखेंगे।